नमस्कार। चलिए आज चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड। एक ऐसी जगह जहां गंगा की लहरों के साथ साथ पता है भविष्य की तकनीक की धाराएं भी बह रही हैं। यहाँ ना परंपरा और प्रगति का एक बहुत ही अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। तो सवाल यही उठता है कि पहाड़ों में बसी ये गहरी परंपराएं आज की इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ कैसे कदम से कदम मिला रही हैं। यही वो दिलचस्प कहानी है जिसे आज हम सब समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जगह को समझने के लिए ना पहले उसकी जड़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले आइए उत्तराखंड की आत्मा को समझते हैं, इसकी विरासत, इसकी संस्कृति और वो परंपराएं जो सदियों से यहाँ की पहचान बनी हुई हैं। तो कहानी शुरू करते हैं यहाँ की मिट्टी से और इस खास उदयपुरी बकरी से। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि यहाँ के किसानों की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। और अभी हाल ही में इसे एक नई नस्ल की पहचान भी मिली है, जो यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए आप समझिए एक बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, यहाँ की संस्कृति का असली रंग देखना हो ना तो यहाँ के मेलों में आना चाहिए, जैसे कि मदमहेश्वर मेला। 10 दिनों तक चलने वाला ये मेला सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मौका है जहाँ पूरा समुदाय एक साथ आता है, हंसता गाता है और अपनी विरासत का जश्न मनाता है। अब एक ऐसी परंपरा के बारे में बात करते हैं जो शायद थोड़ी हैरान कर दे, जो जोड़ा। जरा सोचिए, एक ऐसी शादी जहां दूल्हा नहीं बल्कि दुल्हन बारात लेकर जाती है। ये सिर्फ एक रिवाज नहीं है, बल्कि इस सोच का प्रतीक है कि जोड़े तो भगवान बनाते हैं। वाकई है ना कमाल। लेकिन एक चिंता की बात भी है, ये अनोखी परंपरा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि क्या हम विकास की दौड़ में अपनी इन खूबसूरत जड़ों को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो ये तो थी विरासत की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और ये जानते हैं कि उत्तराखंड भविष्य की तरफ कैसे और कितनी तेजी से बढ़ रहा है। विकास सही दिशा में हो, इसके लिए सरकार नई टीमें बना रही है, चाहे वो हिमालय के लिए नीतियां बनाने वाली परिषद हो या फिर जिलों में विकास की देखरेख करने वाली अथॉरिटी। मकसद एक ही है, एक बैलेंस्ड और प्लान्ड डेवलपमेंट, खासकर पहाड़ों के जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर। और ये प्रगति सिर्फ सड़कों और इमारतों तक ही सीमित नहीं है, ये शिक्षा में भी दिख रही है। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी का एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में 138वां स्थान हासिल करना इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। और भविष्य की बात करें तो उत्तराखंड एआई मिशन 2025 के साथ तकनीक की दुनिया में एक बड़ी छलांग लगा रहा है। इसका मकसद है एआई को पहाड़ों की ज़रूरतों के हिसाब से ढालना, ताकि टेक्नोलॉजी आम आदमी की जिंदगी को और आसान बना सके। और ये विकास सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी दिख रहा है। खटीमा का ये नया बस स्टैंड सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि ये बेहतर सफर और सुविधा की गारंटी है, जो यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाएगा। लेकिन इन सब नीतियों और योजनाओं का आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब कहानी के इस सबसे जरूरी मानवीय पहलू को समझते हैं। इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल है लखपति दीदी योजना। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका लक्ष्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से इतना मजबूत बनाना कि वे लखपति बन सकें। और ये योजना इतनी सफल हुई है कि अब पूरे देश में इसे एक मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। राज्य में 1,65,000 से भी ज्यादा महिलाएं इस योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। ये जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। महिलाओं की सुरक्षा अब काम के जगह पर भी सुनिश्चित की जा रही है। अब रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं। उनकी लिखित सहमति के बिना उनसे काम नहीं लिया जा सकता। साथ ही घर आने जाने के लिए सुरक्षित गाड़ी और काम करने के लिए एक सुरक्षित माहौल देना, ये सब अब कंपनी की जिम्मेदारी होगी। ये वाकई एक बड़ा और बहुत जरूरी कदम है। और प्रगति की इस कहानी में सरकार उन कलाकारों को भी नहीं भूली है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ की कला और संस्कृति को दी है। अब राज्य के बुजुर्ग और जरूरतमंद कलाकारों को हर महीने 6,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये उन कलाकारों के लिए सम्मान है। ये इस बात का सबूत है कि राज्य उनकी कला की कद्र करता है और ये उन्हें बुढ़ापे में एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगा। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन क्या विकास का ये सफर इतना आसान है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस तेज गति की भी एक कीमत होती है।
विकास की कीमत अक्सर हमारे पर्यावरण को चुकानी पड़ती है। ये स्लाइड देश के प्रदूषण की एक गंभीर तस्वीर दिखाती है। भले ही ये शहर उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन ये एक चेतावनी है। ये दिखाता है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो विकास का धुआं पहाड़ों की साफ हवा को भी जहरीला बना सकता है। और खतरा सिर्फ प्रदूषण का नहीं है, प्रकृति भी चेतावनी दे रही है। अब पूरे उत्तराखंड को भूकंप के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई भी नया निर्माण बहुत सोच समझकर और सावधानी से करना होगा। तो उत्तराखंड आज एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ गहरी जड़ों वाली विरासत है और दूसरी तरफ भविष्य की ओर एक तेज दौड़। असली सवाल ये है कि क्या ये दोनों रास्ते एक साथ चल सकते हैं? क्या हम पहाड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए प्रगति कर सकते हैं? इसी सवाल का जवाब उत्तराखंड का आने वाला कल लिखेगा।